हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंटरनल एनर्जी। बच्चों, इंटरनल एनर्जी होता क्या है, हम इस पर डिस्कस करेंगे। ये सम ऑफ द डिफरेंट एनर्जीज एसोसिएटेड विद एटम्स और मॉलिक्यूल्स लाइक पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जीज से क्या होता है बच्चों, एसोसिएट होते हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि इंटरनल एनर्जी होता क्या है बच्चों। तो आज हम शुरू करें इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी है ना बच्चों, ये इंटरनल एनर्जी है, ठीक है ना। तो इंटरनल एनर्जी के बारे में हम कहते हैं कि सम ऑफ द डिफरेंट, हम यहाँ पे कहते हैं बच्चों सम ऑफ डिफरेंट जो होती है एनर्जी, सम ऑफ डिफरेंट एनर्जीज क्या होती है बच्चों, जो एसोसिएटेड होती हैं एनर्जीज एसोसिएटेड, ठीक है ना, एसोसिएटेड विथ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। किसके साथ? with atoms and molecules, with atoms and molecules, ठीक है ना। लाइक कौन सी होती है बच्चों? लाइक हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी है ना बेटा, होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ठीक है ना बेटा। तो इससे हम क्या करते हैं, इसे डिफाइन करते हैं। क्यों होती है? ड्यू टू हम कह सकते हैं ट्रांसलेटरी या वाइब्रेशन मोशन। ड्यू टू किसकी होती है? ट्रांसलेटरी, या हम कह सकते हैं बच्चों और वाइब्रेशन मोशन। वाइब्रेशन क्या आती है बच्चों? मोशन, वाइब्रेशन मोशन होता है, ठीक है ना। तो हम आ जाते हैं कि जैसे ये ट्रांसलेटरी होता क्या है, ये एनर्जी एसोसिएट होती है मूवमेंट, हम कह सकते हैं एनर्जी इज एसोसिएटेड। ये क्या होती है बच्चों? एनर्जी क्या होती है? एसोसिएटेड किसके साथ होती है? विथ ए मोमेंट ऑफ केमिकल इंटाइटिस, विथ ए मूवमेंट ऑफ केमिकल इंटाइटिस, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए हम इंटाइटिस सेंटर ऑफ मास पे होती है, इंटाइटिस सेंटर ऑफ मास पे क्या होती है? ये होती है, ठीक है ना। ये हम कह सकते हैं एनर्जी किसी से होती है? मोमेंट ऑफ केमिकल इंटाइटिस, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए जो इसे हम इंडिकेट करते हैं बच्चों कैपिटल यू से, या हम इसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी को इंडिकेट करते हैं ई से, यानी या तो यू से या तो हम बच्चों ई से करते हैं। अब इसे ई को हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसे कहते हैं बच्चों इन दोनों क्या मिलकर, यानी इंटरनल एनर्जी को आप यू से इंडिकेट कर सकते हैं या कैपिटल ई से इंडिकेट कर सकते हैं बच्चों। तो ये हमने आपको लिख दिया, बताया कि ये क्या है इंटरनल, इंटरनल क्या है बच्चों? ये एनर्जी, ये है बेटा इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में जैसे मान लीजिए हो गया ई पी हो गया, फिर बच्चों ई टी हो गया, फिर बच्चों ई आर हो गया, सारी एनर्जी एसोसिएट होती है, ई एन हो गया। मतलब इसमें हम क्या सकते हैं, ये क्या है आपका? ये बच्चों होता है पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता है? ये पोटेंशियल एनर्जी है ना। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। ये आपका ट्रांसलेटरी नल एनर्जी, हम कह सकते हैं ट्रांस, यहाँ बच्चों हम कह सकते हैं इसे ट्रांसलेशनल, ये क्या होता है? एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी हो गया बच्चों। ये क्या होता है? ये इसे हम बोल सकते हैं, इसे ट्रांसलेशन एनर्जी बोला। इसको हमने बोलते हैं बच्चों रोटेशनल एनर्जी। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं बेटा रोटेशनल, और इसे बोलते हैं बच्चों एनर्जी। ये रोटेशनल एनर्जी हो गया, ठीक है ना। और ये होता है बच्चों न्यूक्लियर एनर्जी। ये क्या होता है बेटा? यहाँ पे हम कह सकते हैं न्यूक्लियर, और ये हो गया बेटा एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो इस तरह पोटेंशियल एनर्जी हो गया, रोटेशनल एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। ये आपका न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, ये रोटेशनल एनर्जी हो गया, ये बच्चों पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये क्या हो गया आपका इंटरनल एनर्जी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हमने क्या किया है, काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है? तो यहाँ हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों ड्यू टू, किसकी वजह से होती है? ड्यू टू ट्रांसलेशनल एंड वाइब्रेशनल, ड्यू टू ट्रांसलेशनल
एंड वाइब्रेशनल, ये तो पता ही है आपको, ट्रांसलेशनल एंड वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल एंड वाइब्रेशनल, ठीक है। ट्रांसलेशन हमने बताया था क्या होती है ट्रांसलेशनल एनर्जी, कि जो एनर्जी बेटा एसोसिएट होती है किसके साथ, मूवमेंट के साथ, केमिकल इंटाइटी, छोटे छोटे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सेंटर ऑफ द मास पे, ठीक है ना। अब हम आते हैं बेटा यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कैनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी से होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का रीजन क्या है, ड्यू टू हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं बच्चों यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस in atoms molecules of the systems, in atom molecules of the क्या होती है बच्चों, सिस्टम। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी मेन जो होती है कैनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी में ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। साथ में बच्चों और सारी एनर्जियाँ जो होती हैं क्या होती हैं, इसे एसोसिएट हो जाती हैं, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये मान लीजिए ट्रांसलेशनल एनर्जी हो गई, मान लीजिए रोटेशनल एनर्जी हो गई बच्चों, ये न्यूक्लियर एनर्जी हो गई। तो इंटरनल एनर्जी बच्चों क्या होती है, तो इसमें हम सारी एनर्जी को ले लेते हैं बेटा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे आते हैं कि इंटरनल एनर्जी एजेंट क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, क्या होती है बच्चों, इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज़। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो होती है, इंटरनल एनर्जी हम कह सकते हैं बेटा इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्या होती है, इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ये इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बेटा कहते हैं वी नेवर फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू, हम इंटरनल एनर्जी की कभी भी मतलब एक्यूरेट वैल्यू नहीं मालूम कर सकते, हाँ चेंज मालूम हो सकता है, चेंज कर सकते हैं, यानी हम वी कैन नेवर फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इसको ध्यान कर लीजिए कि कभी भी आप जो है वी कैन, हम कह सकते हैं बच्चों वी कैन नेवर फाइंड, वी कैन नेवर फाइंड आउट, वी कैन नेवर फाइंड आउट the absolute value of internal energy of system, of internal energy of system, ठीक है। we can calculate the change in internal energy, हम हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि हम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू हम इंटरनल एनर्जी से नहीं मालूम कर सकते। तो वे कह सकते हैं बच्चों वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, द चेंज इन, हम क्या कह सकते हैं, इंटरनल एनर्जी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी of the system daily, of the system daily, सर ठीक है। इस तरह से बच्चों हम क्या कहते हैं कि हम इंटरनल एनर्जी के बारे में जानते हैं। अब हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब ये भी हम इसको भी, इस पॉइंट को भी समझ लेंगे कि इंटरनल बच्चों एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, इज ए क्या है, ये स्टेट फंक्शन, ठीक है, एंड डिपेंड्स ऑनली टेम्परेचर एंड प्रेशर, किस पे बच्चों, टेम्परेचर और क्या होगा ये प्रेशर, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना बच्चों। अब जरा हम आते हैं थोड़ा सा कि अगर
डेल ई हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल ई इज इक्वल टू हो सकता है E2 माइनस E1, या हम कर सकते हैं डेल ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है ये, इसे ई से कर सकते हैं, उसे चेंज इन इंटरनल, बच्चों क्या है इंटरनल, ये क्या है बेटा एनर्जी, चेंज इन इंटरनल, तो डेली क्या हो जाएगा EP माइनस ER। यह हम कर सकते हैं बच्चों, डेली क्या है आपका पॉजिटिव है, ठीक है, डेली क्या है आपका ये पॉजिटिव है, क्या है यह पॉजिटिव है, और डेल ई यहाँ पे क्या होगा बच्चों नेगेटिव ही होगा। तो इफ डेली पॉजिटिव है तो ई फाइनल इंटरनल की फाइनल किसकी हो जाएगी, इनिशियल के, फिर ये ई है फाइनल किसकी होगी, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ये क्या हो जाएगा बच्चों EI के। इस तरह से ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो फाइनल क्या होगा ग्रेटर देन इनिशियल के, और ये भी फाइनल लेस देन, ये बेटा गलती हो गया, यहाँ पे हम कहेंगे लेस देन, अब यहाँ पे क्या होगा ई लेस देन EI, तब ये क्या होगा बच्चों नेगेटिव होगा। इस तरह से आज का हमने लेक्चर ही कंप्लीट किया, आगे बेटा हम देंगे इसको अभी और डिस्कस करेंगे। तो इंटरनल एनर्जी आपने समझा कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है, इंटरनल एनर्जी सम ऑफ द डिफरेंट एनर्जीज एसोसिएटेड विथ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लाइक पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा, किनेटिक एनर्जी भी एनर्जी होती है, ठीक है, सारी एनर्जी एसोसिएट होती है इसमें, हम क्या करते हैं उसे निकालते हैं, यही होती है इंटरनल एनर्जी। अब देखिए हमने ये क्या निकाला, इसे यू से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल से इंडिकेट करते हैं बच्चों, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये ट्रांसलेशनल हो गई, ये रोटेशनल हो गई, ये क्या हो गई बच्चों न्यूक्लियर हो गई, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इन एन एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम्स, ये बेटा हो गया, है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे देखिए लिखा इंटरनल एनर्जी इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों, और ये इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम हो गया, ये इस तरह से क्या हमने इंटरनल एनर्जी को डिफाइन किया, ठीक है ना बच्चों। तो आज का लेक्चर बेटा यहीं पर हम ब्रेक करते हैं, ठीक है बेटा, फिर आगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप अच्छे से देखिएगा।